वो यार बैक माय बॉय, तो आज हम देखने जा रहे हैं कीर्ति चौ भाई का वीडियो जिसका टाइटल है द हिडन साइड ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं यार भाई को क्या हिडन साइड दिखा इस कंट्रोवर्सी में। अब वैसे भाई का चैनल का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कीर्ति चौ बताना मेरे को पता नहीं, मेरे को तो पढ़ने में नहीं आ रहा। तो वीडियो को कर दो लाइक एंड लेट्स गो। देखो सच बताऊं तो आई डोंट रियली फॉलो समय राणा और मैंने आज तक कोई भी लेटेंट का एपिसोड नहीं देखा है। Okay. आई ओनली नो अबाउट हिम थ्रू मीम्स एंड शॉर्ट क्लिप्स जो अक्सर हम रील्स वगैरह में देखते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर हिज खैर ये गलत बात हो जाएगा थोड़ा, आपको कंटेक्स्ट नहीं पता होता रील में तो कुछ भी जजमेंट देना, पर ठीक है देखते हैं। एग्जिस्टेंस बिकॉज उसको लेके लिटरली नेशनल डिबेट हो चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम द पुलिस इन्वेस्टिगेशन आई थिंक इस केस को देखने के ना बहुत सारे एंगल्स हैं। पहले तो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडियन लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, सेंसरशिप वगैरह वगैरह। तो फॉर क्लैरिटी मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इट इज़ लिमिटेड बाय दीज कंडीशंस एंड उसमें पब्लिक मोरालिटी भी आती है। तो पहली बात तो आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें जुडिशरी को ब्लेम करना चाहिए बिकॉज टेक्निकली वो बस अपना काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स मेड बाय द पॉलिटिशियंस। अब वो कंप्लेंट्स सही है या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स। देखो मैं ज़रा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं हूँ बिकॉज मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, बट आई थिंक ये सारे रिस्ट्रिक्शंस कुछ सोच समझ के ही लगाए गए होंगे। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच मैच्योर डेमोक्रेसीज यूएस यूरोप जैसी जगहों में पॉसिबल है। इंडिया जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सेक्टेरियन मेंटालिटी रखती है वहाँ पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ फाइट बेसिक सर्वाइवल का है। हमारे पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन के लिए भी तुम खुली आज़ादी दे दोगे ना तो लोग आपस में ही लड़ मर पड़ेंगे। सो आई थिंक यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छा एक मिडिल ग्राउंड लेता है, नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस लाइक चाइना। वहाँ पे तो तुम एक सिंपल सा मीम भी नहीं बना सकते पॉलिटिशियंस के ऊपर, बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। दिक्कत अगर कहीं पे आती है तो दैट इज दीज टर्म्स आर वेरी वेग एंड नॉट स्पेसिफिक। जैसे अगर तुमको इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन्ड है, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन एंड एक्सटर्नल अटैक। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस वाले जो कंडीशंस है ना उसको कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है। दिस इज द मेन इशू। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डार्क ह्यूमर वाला जॉनरा बहुत ही नया है, एटलीस्ट मास ऑडियंस तक पहुंचे हुए तो इसको कुछ ही टाइम हुआ है बस। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी समय बहुत बार कॉल आउट हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स इनसेंसिटिव रिमार्क्स। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं समय के स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। एंड दूसरी बात मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी। ये जो बोला था ना समय भाई ने, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था कि लाइन नहीं होता, लिमिट नहीं होता, तो वो थोड़े गलत लगा। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। बिकॉज देखो हम सारे ही एक नहीं, हाँ वो तो है कि मतलब उसका मॉरल कुछ ढूंढने मत जाओ, पर इतना भी वो ऐसा मत कर दो ना कि गलती हो जाए। सोसाइटी का पार्ट है, मुसीबत आने पे सोसाइटी हमारी मदद करती है एंड वाइस वर्सा। वी आर काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। और हर सोसाइटी में एक अनरिटन लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स होते हैं विच यू आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड। इसी चीज को हम सोशल पर वो पता ही नहीं ना कि क्या डूज है क्या डांट है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। किसी ने ऐसे लिख के नहीं रखा कि ये करना सही है ये नहीं, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है। मोरालिटी भी कहते हैं। जैसे कि मैं ऊल जुलूल के कपड़े पहन के किसी मंदिर में घुस के ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे राइट टू फ्री एक्सप्रेशन में आता है। मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सोचना, मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक आउटरीच इस मामले में सही है या गलत। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुमने कोई चीज़ विलिंगली पब्लिक डोमेन में डाली है तो तुम उससे हाथ नहीं धो सकते कि मेरा काम तो ये नहीं है, मेरा काम तो कॉमेडी करना है। अगर तुम्हारे किसी वीडियो से या तुम्हारे किसी स्टेटमेंट से कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है तो यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं यहाँ थोड़ा सॉल्टी होने वाला हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट इन एडवांस। ये बस मेरा नजरिया है इस इशू को देखने का। यहाँ पे मेन विलन है रणबीर अलाहाबादिया। अरे भाई सरकास्टिक वे में बोल रही हैं क्या, पर ऐसे मेन विलेन बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ने सिर्फ अटेंशन के लिए आप कुछ भी बोल दिया यार। दिक्कत कहाँ पड़ गई ना कि ये डालते हैं कंटेंट अपने चैनल में, पॉडकास्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी और ये सब के लिए, तो उधर जाके कुछ फ्लिप साइड ही हो गया ना, 180 डिग्री टर्न ही हो गया, तो ऑडियंस के लिए नया हो गया और नया चीज थोड़ा हजम करना मुश्किल हो जाता है सबके लिए, तो वही बात हो गई। क्योंकि देखो समय कोई आज से कॉमेडी तो कर नहीं रहा, इवन लेटेंट के भी कितने एपिसोड्स हो चुके हैं, इसी एपिसोड में इतना बवाल कैसे हो गया?
आई माइट नॉट बी अ फॉलोअर ऑफ समय, बट आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ रणबीर्स कंटेंट. हर क्रिएटर की ना एक सर्कल ऑफ कोर ऑडियंस होती है जो उसके वीडियोस को रिलीजियसली देखती है या फॉलो करती है. और रणवीर की कोर ऑडियंस कौन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. उसके चैनल के सारी स्पिरिचुअलिटी और यही भगवान इधर उधर का कंटेंट है. तो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आर दीज काइंड ऑफ वीडियोस. पर यहाँ नीचे पे जो वास्तु वाला देख रहे हैं ना ये तो मत ही देखना भाई. और तो मैंने नहीं देख रखा पर बकवास ही है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसने कोई अच्छे पॉडकास्ट्स रिकॉर्ड नहीं करे, बट ही इज एक्सट्रीमली कनिंग. ही डज ऑल दिस बिकॉज उसको अच्छे से पता है कि इंटरनेट पर एक गलिबल नाइफ टाइप की ऑडियंस है जिसको बेवकूफ बनाना इज एक्सट्रीमली ईजी. I really don't understand. Am I a psychopath? Or people are just so stupid that they cannot see through his fake ass pretentious personality. तो जैसे ही रणवीर उस शो में गया, उसकी कोर ऑडियंस की नजर लेटेंट पे पड़ गई. एंड ये जो ऑडियंस ग्रुप है ना, काइंड ऑफ अपने ही इको चेंबर्स में रहना पसंद करती है. इनटॉलरेंट एंड वेरी इमोशनल. अगर मेरा यकीन नहीं हो रहा तो जाके ट्विटर खोल के देख लो. ये लोग हर दिन कुछ ना कुछ बैन करते रहते हैं. और मैं यहीं पे लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा कि दिस इज द एक्चुअल डैमेज टू द सोसाइटी दैट इज हैपनिंग. आई डोंट रियली थिंक कि वल्गर जोक से सोसाइटी खराब होती है. मे बी लोग सुनते हैं 2 मिनट में भूल भी जाते हैं. बट ये सीधा तुम्हारे मेंटल कैपेबिलिटी को ही करप्ट करता है. और इसी वजह से तुम देखना, दिस इज द ओनली जनरेशन, ये पहली ऐसी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से ज्यादा अंधविश्वासी है. तुम कोई रिग्रेसिव प्रैक्टिस जो वक्त के साथ रिलीजन में आ गई थी और उसे छोड़ के वक्त के साथ आगे बढ़ जाना ही सही है, ये बात प्यार से अपने माँ बाप को या इवन अपने दादा दादी को भी समझाओगे ना, तो एक पॉइंट पे उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है वैसे ये. पर ये जनरेशन कुछ ना कुछ साइंटिफिक जस्टिफिकेशन लेके आ जाएगी, फैक्ट्स को मोड़ जोड़ के किसी भी तरह अपने मनचाहा कंक्लूजन को डिराइव करने के लिए. देखो मैं इतना सब कुछ जो बोल रहा हूँ ना, मुझे रिलीजियस लोगों से कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मैं खुद इतना रिलीजियस नहीं हूं. बट कोई सच्ची में रिलीजियस होता है ना, बस रील्स और कंटेंट के लिए नहीं. मैं एक्चुअली इज्जत करता हूं उन लोगों की कि चलो ठीक है फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर कम से कम बंदा ऑनेस्ट तो है अपने आप से, इसमें भरोसा किया जा सकता है. बट देन अगेन वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फेथ एंड एब्सोल्यूट इंसैनिटी. यार मेरा गला फाड़ने से कुछ होने तो वाला है नहीं. कुछ दिनों में ही मामला ठंडा हो जाएगा एंड सारे अपने अपने धंधे में लग जाएंगे. फिर वो तो है भाई, ऐसा ही होता है. पहले बहुत जोर कर जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है. इस पूरे इंसिडेंट से क्रिएटर्स को यही सीख मिलता है कि देखो सोशल मोरालिटी वक्त के साथ इवॉल्व होती है. एंड अभी भी इंडिया वहां नहीं पहुंचा है कि जहां पे तुम कुछ भी बोलोगे और लोग सह लेंगे. डार्क ह्यूमर अभी वैसे भी इमर्जिंग जॉनरा है इंडिया में. अगर कोई कर रहा है तो थोड़ा संभल के, डोंट क्रॉस द लिमिट्स. और अगर पॉसिबल हो तो आई थिंक क्रिएटर्स को अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस ही रखनी चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही मेरे तरह स्क्रीन के पीछे छुप के एनिमेशन करने लग जाओ, पर यूट्यूबर्स ना बहुत बार ओवर शेयर कर देते हैं अपने घर बार, फैमिली, बच्चे. तो रिमेंबर दिस कि कल को कुछ कांड होता है ना तो वो लोग भी फालतू में फंसेंगे तुम्हारे साथ. खैर जितना भी प्रिकॉशन ले लो, अगर किस्मत में एल लगना लिखा होगा ना तो ऊँट पे भी बैठोगे तो कुत्ता आके काट लेगा. यहाँ पे तो साफ दिख ही रहा है कि पॉलिटिशियंस को बस एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ये सारे दोनों ही अटेंशन के भूखे होते हैं. आई गेस इस चीज़ पे भाई ने जो पॉइंट कुछ पॉइंट सही था, कुछ पॉइंट फिर अच्छा नहीं लगा. जैसे कि मेन विलेन ने बोल दिया वो थोड़ा ऑफ साइड था. और सो ये था यार आज का वीडियो. अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो. और मैं मिलता हूँ किसी बड़ी और ताज़ी वीडियो में. तब तक के लिए बाय.